हेलो जी, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सब राम राम जी, सभी को राधे राधे। आज हम पढ़ रहे हैं सीटेट का सिलेबस। देख रहे हैं हम सीटेट के पेपर फर्स्ट में सिलेबस क्या आने वाला है और क्या कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आने वाला है और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सीडीपी जिसे हम कहते हैं। हमारा सेकंड सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1, जो हिंदी और इंग्लिश आप चूज़ करते हैं। लैंग्वेज 2 जो आप चूज़ करते हैं, और फिर है मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? सीडीपी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ्स आता है और एनवायरमेंटल स्टडीज़ आती है। तो हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे सीडीपी। सीडीपी हमारी आएगी टोटल 30 मार्क्स की। जो क्वेश्चंस आएंगे, प्राइमरी चाइल्ड डेवलपमेंट और फिर चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्राइमरी चाइल्ड स्कूल, वो आएंगे हमारे जैसे 15 मार्क्स के आएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या क्या रहेंगे? हमारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागो डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप, की रिलेशनशिप विद लर्निंग के साथ हमारी रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंसी ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस आएगी हमारी, कि सोशल वर्ल्ड हमारा क्या है, आसपास का, बच्चे के, टीचर, पेरेंट्स, पियर्स। प्याजी जी के बारे में आएगा, कोलबर्ग के बारे में आएगा, वाइगोत्स्की के बारे में, ये हमें पक्का पूछा जाता है इन तीनों के बारे में। इनके क्या क्या कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में इनके क्वेश्चंस आएंगे हमारे। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन आएगी इसमें, और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंट आएगी। मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट्स आएंगे। जेंडर के बारे में आएगा, जेंडर के बारे में एक क्वेश्चन हमारा पक्का आता है हर बार, 1 से 2 क्वेश्चन इसके बारे में हमें हर बार पेपर में ज़रूर मिलता है। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्टर, जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, individual differences among learners, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. The distinction between assessment or learning and assessment of learning, स्कूल बेस्ड असेसमेंट आएगी हमारी, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन आएगा, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस आएगा। इसमें हमें काफ़ी टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे फॉर्मुलेशन अप्रोप्रिएट मिलेगा, क्वेश्चंस ऑफ असेसिंग रीडनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स फॉर एनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्निंग अचीवमेंट्स। तो ये हमारे तो 5 मार्क्स का हमारा क्या है, कौन सा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में 5 नंबर के बारे में से पक्का क्वेश्चन आता है। 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, हर बार पूछा जाता है ये हमसे। स्पेशल नीड्स क्या क्या है हमारी, एड्रेसिंग लर्नर डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड के बारे में आएगी। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में आता है। इम्प्रूवमेंट एक्सेट्रा। एड्रेसिंग द टैलेंट क्रिएटिविटी स्पेशली एबल्ड लर्नर्स के लिए, इनके बारे में हमारा 5 मार्क्स का आता है। उसके बाद आता है हमारा लर्निंग एंड पेडागोजी, सिर्फ लर्निंग करनी हमें पेडागोजी, उसके लिए भी हमारे 10th मार्क्स का आता है। तो उसमें हमें क्या पढ़ना होता है? काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें पढ़े क्या, हमें इसमें क्या पढ़ना है। हाउ चिल्ड्रन थिंक, कि बच्चा सोचता कैसे है, थिंक एंड लर्न, कैसे वो सीखता है। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस स्कूल परफॉर्मेंस, कैसे बच्चा है, क्यों बच्चा फेल हो जाता है अचीव सक्सेस को अचीव करने के लिए, अचीव नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है, क्यों हो जाता है वो फेल। बेसिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग के बेसिक प्रोसेस है। लर्निंग चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, टीचर्स की स्ट्रेटजी क्या है सिखाने को लेके। सोशल अचीव एक्टिविटीज़ क्या क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग क्या क्या है। चिल्ड्रन एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, चिल्ड्रन क्या एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। एंड स्पेसिफिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर भी है वो। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं जो वो सीखता है बच्चा, अंडरस्टैंडिंग करना सीखता है। एरर्स हैं होते हैं उसके काफ़ी, स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, कुछ सेकंड स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स में सीखता है बच्चा। कॉग्निटिव एंड इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग ऑफ टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। ये सारी टॉपिक्स हैं, हमने पढ़े सीडीपी के टॉपिक्स अभी, कि सीडीपी में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे हमारे। अब हम देखते हैं लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस। तो इसमें क्या आएगा हमारा, अनसीन पैसेज आता है हमारा, जो कि 2 पैसेजेस एज अ प्रोज है और ड्रामा होता है। पोइम भी हो सकती है, विद क्वेश्चंस आते हैं, उसके कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस देंगे हमें। ग्रामर भी, वर्बल एबिलिटी होगी उसमें, वर्ब पूछी जाती है उसमें।
15 नंबर में ये आएगा। फिर 15 मार्क्स का क्या आएगा? 15 मार्क्स का आएगा हमारा पेडागोजी लर्निंग आएगी, पेडागोजी ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट, जो कि 15 मार्क्स की आती है हमारी। लर्निंग एंड एक्विजिशन प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि लर्निंग एक्विजिशन प्रिंसिपल्स आएंगे लैंग्वेज टीचिंग के। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग आएगा, लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या रोल है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का फंक्शन क्या है। एंड हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एज ए टूल, एज ए टूल कैसे यूज़ करता है बच्चा इसको। क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑन ए रोल ऑफ ग्रामर, एक क्रिटिकल परस्पेक्टिव होता है ऑन ए रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए कैसे हम, जैसे क्या रोल होता है ग्रामर का इसमें। कम्युनिकेट आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, कैसे वर्बली और रिटन की फॉर्म में उसे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ रहा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या यूज़ करते हैं? टेक्स्ट बुक्स को यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया मटेरियल को, मल्टीलिंगुअल मटेरियल यूज़ होगा, रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, हम क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, रेमिडियल टीचिंग। तो इन सब के बारे में हम आपको हर एक वीडियो बनाई जाएगी, हर एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। आप इसके बाद जो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बार बार इसकी जो भी न्यू वीडियोस मिले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उससे अच्छा सीख सको और अपनी सीटेट के पेपर को फर्स्ट टाइम में ही अटैम्प्ट कर सको। और जो लोग काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे हैं उन्हें भी काफ़ी हेल्प रहेगी इसके लिए। अभी आज से मैं अभी आपके लिए ये वीडियो डाल रही हूँ जिसमें आपको सिर्फ आपको टॉपिक्स बताए जा रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है। अब आप आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो ऐसे तो होगा नहीं ना, पेपर अटैम्प्ट होता नहीं है। तो जो इसमें हमें बताया गया है कि हमें ये पढ़ना है, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये पढ़ना आपने ये है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। आपका रिजल्ट वाकई में बहुत 100+ स्कोर करेंगे आप, और कोशिश रहेगी कि आप 130+ स्कोर करें। हम आपको इतना अच्छा कंटेंट दें। सो नेक्स्ट है हमारा फिर सेकेंड लैंग्वेज में, उसमें भी सेम आएगा जैसे 15 मिनट के अनसीन प्रोज आएंगे, टू अनसीन प्रोज पैसेजेस आएंगे उसमें, विद क्वेश्चंस एंड कॉम्प्रिहेंशंस आएंगी, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटीज़ चेक की जाएगी उसमें, और पेडागोजी उसमें भी आएगी हमारी। उसमें पेडागोजी में क्या आएगा हमारा, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सेम है। लैंग्वेजेस में लगभग सेम ही होता है। The critical perspective on a role of grammar is learning a language for communicating ideas verbally and in written form. Verbally and written form में language challenges of the teaching का challenge, diverse classroom, language difficulties, errors and disorders, सब कुछ। language skills, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing, जो कि हमारा मेन टॉपिक यही है कि स्पीकिंग, लर्निंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसी पे के बेस पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का कौन सा यूज़ करते हो आप? टेक्स्ट बुक का, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, रेमेडियल, जो कि हमने लास्ट वाली लैंग्वेज में भी पढ़ा था, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम सिलेबस है, लेकिन इनको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा, आपकी CTP सेम रहेगी इनकी। CTP में 19-20 का चेंज है बस, इससे ज़्यादा चेंज भी क्या है, कुछ चेंज ही नहीं है, ये समझ के चलो आप, कोई चेंज नहीं, आप सेम ही पढ़ लो दोनों का। लेकिन जो उनके क्वेश्चन पुट करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फिर हमारा आता है मैथ्स। मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है? मैथ्स में बच्चे बहुत पजल होते हैं भाई। तो मैथ्स में हमें 15 मार्क्स की मिलेगी, ज्योमेट्री, शेप्स के सम्स मिलेंगे हमें, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न एंड मनी, जो कि बच्चों के आते हैं। आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनके बच्चे बहुत छोटे होंगे, आपने देखा होगा उनके ये आते हैं 2nd-3rd क्लास में। पेडागोजिकल इश्यूज़ में क्या क्या आएंगे? नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का नेचर आएगा, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बताना है हमने, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रिसोर्सेज, पैटर्न्स एंड द स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, वैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, एंड टीचिंग डायग्नोस्टिक एंड रेमेडिकल टीचिंग। ये आएगा हमारा 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स का हमारे मैथ्स के सम आएंगे और 15 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आएगी। फिर आते हैं हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे, हमारा लास्ट सब्जेक्ट है ये। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या करना है हमने। सॉरी।
तो इसमें हमने करना फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में पढ़ना, हमने उनके रिलेशंस के बारे में, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर्स, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये हमने पढ़ना है। ये आ जाएगा हमारा 15 मार्क्स का हमारा ये कंटेंट आएगा। और उसके बाद आएगा पेडागोजी। पेडागोजी में हमारा क्या आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस आएगा, इंटीग्रेटेड ईवीएस आएगी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स आएगा, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, CCE, टीचिंग मटेरियल, एड्स, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें आएंगी। तो अब आप देख सकते हो ये आज हमने डिस्कस किया है हमारा कि हमारा सिलेबस आएगा क्या। अब हम थोड़ी सी देर में फिर आपको एक और वीडियो मिल जाएगी, वाइगोत्स्की का पूरा टॉपिक डिस्कस करके हम वो आपके पास वीडियो डालेंगे। आप उसको देखना और मुझे बताना कि आपको उसमें से जो लास्ट के क्वेश्चंस है वो आपको कितने समझ आए। ओके, बाय गाइस।